बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर यहाँ पर पीजी में एडमिशन के लिए सेशन 2020 से 22 के लिए अब तक के एडमिशन की शुरुआत नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालय ये कह रही है कि जब तक के 17 से 20 के पार्ट 3 की रिजल्ट नहीं आ जाती है तब तक के 20 से 22 में एडमिशन के लिए प्रक्रिया जो होगी वह नहीं अपनाई जाएगी और कोई भी काम एडमिशन से संबंधित नहीं होगा जब तक के पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता है। इस बीच में तमाम छात्र ये कमेंट कर रहे हैं कि 20 से 22 में एडमिशन के लिए कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, उसके बाद से कटअप के अनुसार मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, तब जाकर के एडमिशन होता है। अप्लाई के टाइम पर ही आपको ये चूज़ करना होता है कि आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी के वो कॉलेज जहाँ पर पीजी की पढ़ाई होती है उस पढ़ाई में भी वो सब्जेक्ट जहाँ पर जो आप चूज़ करना चाहते हैं उस कॉलेज में पढ़ाई होती है या नहीं होती है, सभी की लिस्ट जारी की जाती है। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको बताऊँगा वक्त आएगा तो। लेकिन एक बात और आप समझ ले, पीजी में एडमिशन लेने के लिए बिहार यूनिवर्सिटी में 20 से 22 से पहले कि यहाँ पर पीजी की जो हालत है, स्नातक जो है यूजी, उससे बदतर हालत पीजी की है। एक बार मैं आपको जो बैक ईयर के जो छात्र हैं, इनके जो सीनियर है, आपसे उनके बारे में अपडेट दे दूं। 17 से 19 के पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हाल फिलहाल में हुई थी, उनके रिजल्ट दिए गए थे। उसके बाद 18 से 20 के मैं आपको बताऊं इस सेशन का अपडेट, तो 18 से 20 के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा लगभग 11 महीने पहले हुई। उसके बाद 11 महीने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर वाले का रिजल्ट दिया गया, उसमें भी अधिकतर रिजल्ट पेंडिंग आए। अभी भी छात्र के रिजल्ट पेंडिंग हैं जो यूनिवर्सिटी चक्कर काट रहे हैं पेंडिंग को क्लियर करवाने के लिए। तो 18 से 20 वाले का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अब तक के हुआ है, अब तक के आप समझ ले मात्र एक सेमेस्टर का एग्जाम अब तक के हुआ है। उसमें भी जो रिजल्ट दी गई साफ सुथरी रिजल्ट नहीं थी, अभी भी छात्र की रिजल्ट पेंडिंग है। उसके बाद 19 से 21 में पीजी की एडमिशन लगभग आज से 2 महीने पहले कंप्लीट की गई है, वो भी कंप्लीट तौर पर नहीं। स्पॉट एडमिशन किस तरीके से हुआ या नहीं हुआ, इसकी भी कोई डेटा नहीं दी गई। कितनी सीट अब तक के अभी भी बची हुई है यूनिवर्सिटी में, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई। 19 से 21 में जैसे जैसे एडमिशन हुआ, उसके बाद 20 से 22 में एडमिशन 17 से 20 वाले के रिजल्ट आने के बाद होगा। रिजल्ट जनवरी में आएगी भी या नहीं, इसकी भी कोई सूचना अब तक की नहीं है। तो यहाँ पर स्नातक तो लगभग अभी तक के जो होती आ रही है 4 साल तो लग ही जाते हैं, लेकिन पीजी में भी लगभग 3 3.5 साल लग जाते हैं। तो आप एडमिशन लेने से पहले सोच ले कि आपके पास कितना वक्त है। हालांकि यूनिवर्सिटी कई बार ये रिपोर्ट देती है कि हम इस ईयर में सेशन सुधार लेंगे और सभी सेशन सुधार लेंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। अब जो देख पा रहे स्क्रीन पर, पीजी में ले सकेंगे ऑनर्स से अलग विषय। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि पहले जो नियम था बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पीजी में, वो ये था कि जिस विषय से आप ऑनर्स किए हुए हैं उसी विषय से आप पीजी कर सकते थे इस रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन 20 से 22 में जो एडमिशन होगी, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुरूप एडमिशन लिया जाएगा। उसमें यह होगा कि छात्र पार्ट 1 और पार्ट 2 में सब्सिडरी होता है आपके स्नातक में, आपको पता होगा। तो सब्सिडरी से वो पीजी करना चाहते हैं तो सब्सिडरी से भी वो पीजी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपके सब्सिडरी में कम से कम 55% पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऐड करके 55% आपके नंबर होने चाहिए। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि अब सिर्फ ऑनर्स एक बाधा नहीं रहेगी कि आप ऑनर्स से ही आप पीजी कर सकते हैं जो आपका स्नातक में है, आप सब्सिडरी से भी कर सकते हैं। लेकिन सब्सिडरी से आप तभी करें जब आपका सिर्फ पीजी एक आपको डिग्री की आवश्यकता हो। आप जो भी आपके पास जो करियर ऑप्शन है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ पर यह रिक्वायरमेंट न हो कि जिस सब्जेक्ट से आपने स्नातक की है उसी सब्जेक्ट से आपका पीजी होना कंपलसरी है, ये वहाँ पर क्राइटेरिया न हो। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स की है या आप ऑनर्स कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आप पीजी करें, नहीं तो बाद में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग ये चीज़ समझ ले। उसके बाद से आप देख ले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कि बिहार विश्वविद्यालय में हिस्ट्री से ऑनर्स करने वाले छात्र हिंदी से भी MA कर सकेंगे। 17 20 से 22 के लिए विश्वविद्यालय पीजी दाखिला के स्वरूप में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। विश्वविद्यालय के UMIS कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ललन कुमार झा ने बताया कि पार्ट 3 के रिजल्ट आने के बाद नए सत्र में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी।
बिहार विश्वविद्यालय में अब तक के जिस विषय में छात्र ने ऑनर्स किया है उसी विषय में पीजी कर सकते हैं। बिहार विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि ऊपर आप देख लें कि नए सत्र में दाखिला नई शिक्षा नीति और CBCS के अनुसार लिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में छात्रों को छूट दी जाएगी या छूट दी गई है कि वह विषय का चयन अपने मन से करे, इसलिए पीजी में इसे लागू किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि विषय चयन में छूट देने से छात्रों को भी सहूलियत होगी। इससे अगर किसी छात्र को ऑनर्स में कम अंक है और पीजी के जिस विषय में उसे दाखिला लेना है उसका कट ऑफ कम है तो छात्र का दाखिला आराम से हो सकता है। तो उस छात्र का, यानी यहाँ पर आप देख ले, जिस एग्जाम्पल के तौर पर आपने ऑनर्स से पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन जो आपका ऑनर्स यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछला जो डेटा है लगभग 15 से 20 हज़ार तक एप्लीकेशन आए थे पीजी में एडमिशन के लिए, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में सीट है पीजी में एडमिशन के लिए मात्र 5500 से 6200 ही सीट है। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हो तब या यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कॉलेज है जहाँ पर पीजी की पढ़ाई होती है वहाँ पर तमाम 5500 से 6200 सीट है। अखबार भी ये एक्यूरेट डेटा नहीं देती है और ना ही यूनिवर्सिटी एक्यूरेट डेटा दी है कि इतनी एडमिशन के लिए सीट है हमारे कॉलेज और डिपार्टमेंट में। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर कह रही है कि सपोज आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और आप हिस्ट्री ऑनर्स से ही पीजी करना चाहते हैं और आपने अप्लाई किया, लेकिन हिस्ट्री में कट ऑफ उतने आ गए जितने आपके ऑनर्स में नंबर नहीं है और आपके जो ऑनर्स में नंबर है हिस्ट्री में उससे ज़्यादा कोई और बच्चा का हिस्ट्री ऑनर्स में नंबर है, यानी आपसे ज़्यादा है, तो पहले उसका एडमिशन होगा, तब सीट बचेगा आपके ऑनर्स का पीजी के लिए, तब आपका एडमिशन होगा। तो इस स्थिति में होता था कि पहले सीट फुल हो जाने पर उसका एडमिशन नहीं होता था, लेकिन अब एक विकल्प ये रहेगा कि आप ऑनर्स छोड़ करके आप सब्सिडरी से भी पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप यदि टीचर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप ऐसा ना करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रमोशन में ये खोजा जाता है कि जिस विषय से आपने ऑनर्स की है क्या उसी विषय से आपने पीजी की है, क्योंकि पीजी स्पेशलाइजेशन को दिखाता है। और स्पेशल किसी सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बन रहे हैं, स्पेशल किसी एक सब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ पर उसी सब्जेक्ट में स्नातक और पीजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 20 से 22 के एडमिशन के लिए, मात्र ये पहली रिपोर्ट आई है। बाकी आगे जो रिपोर्ट आएगी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।